सिंह राशि वालों तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपका जो समय है वो परिवर्तित होने वाला है। 15 जून से लेकर के 30 जून के बीच में ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति बन रही है, यानी ब्रह्मांड में कुछ ज्योतिषीय घटना ऐसी घटित होने जा रही है जो सीधे तौर पर आपकी किस्मत को प्रभावित करेगी, आपकी बंद किस्मत के ताले खोलेगी। आपकी राशि के जो लॉर्ड है स्वयं सूर्यदेव, वो आपके लाभ भाव में संचरण करने जा रहे हैं और आने वाले 15 जून से लेकर के 30 जून के बीच में आपको बड़ी उपलब्धियां दिलाने वाले हैं। दोस्तों, ये इतना शक्तिशाली योग है जब आपके 11th हाउस में सूर्य बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। जो लोग आपकी चुप्पी का फायदा उठा रहे थे, जो लोग आपके सीधेपन का फायदा उठा रहे थे, जो लोग आपको कमजोर समझ रहे थे, उनके मुंह पर ये एक बहुत बड़ा करारा जवाब होगा। मैं बताऊंगी आपको, और अंत में एक विशेष उपाय की भी बात करेंगे जिसको करने से आप इन 15 दिनों का और भी अधिक फायदा उठा सकते हैं। लेकिन कुछ दिन ऐसे आएंगे सिंह राशि वालों, जब अगर आपने एक छोटी सी गलती भी कर दी तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपने आप को पहचानेंगे, अपनी ग्रह स्थिति को समझेंगे, तो आगे आने वाले दिनों की प्लानिंग आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे हैं और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही है। आज का कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि जन्म राशि पर आधारित है, और अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले सिंह राशि वालों, जो आपके लिए प्लस पॉइंट है वो ये है कि बुध आदित्य योग ही आपके 11th हाउस में बनने जा रहा है, और ये सबसे पावरफुल योग होता है जब किसी भी जातक की कुंडली में गोचर में या फिर जो लगन में ऐसी स्थिति हो जाए 11th हाउस में, क्योंकि सूर्य और बुध यहाँ पर बहुत अति विशिष्ट कारक कहे गए हैं। ज्योतिषी के जो मर्मज्ञ हैं, जो जानकार है, वो बताते हैं कि अगर कुंडली में सूर्य बुध की युति यहाँ पर आ जाए तो जातक का गरीब से गरीब परिवार में भी जन्म हो जाए तो वो अपने बलबूते पर बड़ा बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेता है, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैंने अपने जीवन काल में इन 15 वर्षों में बहुत सी कुंडलियां देखी है जो कि इस बात का उदाहरण है साक्षात। तो आप इसे कमतर ना समझिए। हो सकता है आपके जीवन में अभी कोई कठिन समय चल रहा हो, या समय की मार ऐसी लगी है सिंह राशि वालों को, क्योंकि एक तो शनि की ढैया चल रही थी। दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो सिंह राशि वाले जो भी जाते हैं उनको हेल्थ रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज्यादा परेशान किए हुए थे। आपके अपनों ने ही आपको धोखा दिया एक तरीके से। सबसे ज्यादा जो धोखा मिला है आपको अपने लाइफ पार्टनर से मिला है, और ये रियलिटी है दोस्तों। आपकी हेल्थ ने साथ नहीं दिया और बाद में आपके रिश्तों ने आपका बहुत खून चूसा है। तो कोई बात नहीं, हुआ सो हुआ। अब ये सूर्य बुध की युति सबसे लाजवाब है। 11th हाउस एक्टिव रहेगा आपका। इनकम ऑफ सोर्सेज जनरेट होंगे। बहुत दिनों से बेरोजगार थे तो नौकरी का नया अवसर आप लोगों को मिलेगा। खोए हुए मित्र वापस से मिल सकते हैं, मित्रों का सहयोग मिलेगा। फोन आ जाएगा आपके फ्रेंड्स का कि आ जाओ हम नया काम करते हैं, या आ जाओ आपके लिए जॉब की व्यवस्था हो गई। ऐसी स्थितियां यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ रही है सिंह राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों, केतु जो है वो मघा के 30वें चरण में चल रहे हैं। मघा नक्षत्र है पितरों का, ठीक है। इस समय सिंह राशि वाले जातकों, अगर आपका जीवन चल रहा है तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ आपकी जो अदृश्य शक्तियां हैं, आपके जो कुल देवता हैं, आपके जो इष्ट देवता हैं, जो आपके पितृ हैं, वो ही आपको सुरक्षा दिए हुए हैं। नहीं तो सिंह राशि वालों का और भी बुरा होता है, ये समझ लीजिए। मैं डरा नहीं रही, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, और ये सच्चाई आप लोगों को भी पता है। सबसे बड़ी कमजोरी कह लो सिंह राशि वालों की कि इनकी कोई भी योजना होती है ना तो आप सबसे पहले जाके दूसरों को बताते हैं, ढिंडोरा पीटते हैं कि मेरे पास ये है, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। फिर
फिर लोग आप पे तंत्र मंत्र करा देते हैं, इविलाइज हो जाती है आपको, और ऐसी स्थिति में फिर आप परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा भुगतते हैं। फिर आपको जो भरोसा होता है वो सब चीज़ों से उठ जाता है एक तरीके से, क्योंकि इंसान जब लगातार परेशानियों का सामना करेगा तो उसका भरोसा कहीं ना कहीं डगमगाने लग जाता है। दोस्तों, प्रेम प्यार मोहब्बत की बात करें तो जो रिश्ते खोए हुए थे आपके, वो दोबारा से मिलेंगे। कोई रूठा हुआ था तो वो मान जाएगा। प्रेम संबंधों में अचानक से एक यू टर्न आने वाला है, और मैं कहूँ कि एक नया चैप्टर आप लोगों के लिए शुरू होगा प्रेम अध्याय का। तो जो लोग सिंगल है उनको कोई संबंध स्पेशल मिल सकता है, और पहले से रिलेशनशिप में है तो पार्टनर के साथ में रिश्ते आपके अच्छे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, नो डाउट। किसी भी फालतू बहस से बचना है आपको। 18 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, उस दिन किसी से बहस ना करें। 17 तारीख को भी आप खतरे के रूप में ही समझिए। अगर आप यात्रा करते हैं बाहर की तो थोड़ा सा गाड़ी की स्पीड सही रखिए, ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाइए, दिमाग कहीं और दिल कहीं और ऐसा मत रखिए। जो काम करे एकाग्रता के साथ में कीजिए। बात करते हैं भाग्य भाव में आपके मंगलदेव संचरण कर रहे हैं, और सिंह राशि वालों के लिए मंगलदेव एक तरीके से मित्र ही होते हैं। तो भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में, ये बहुत अच्छी बात है, भाग्य का साथ मिलेगा। बहुत से दिनों से कोई प्रोजेक्ट अटक रहा है, या बहुत सारे काम आपके अटक रहे हैं, या कोई पैसों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो भाग्य का साथ पूरा पूरा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छे काम आपके बनेंगे। शनि को भी इस समय बुध का साथ मिल चुका है, बुध देव का, क्योंकि बुध के नक्षत्र रेवती में संचरण कर रहे, 1 साल तक यही रहेंगे। जो अचानक से आपकी जिंदगी में बदलाव आ रहा था, हड़बड़ मच रही थी, बहुत लाइफ हैक्टिक हो गई है, ये कर लें वो कर लें, चारों तरफ दिमाग चल रहा था आपका, थोड़ा शांत होगा। स्मार्ट सोच आपकी क्रिएट होगी, मुझे करना है लेकिन कैसे, किस तरीके से मैं करूं, ये आप लोगों के मन मस्तिष्क में आएगा, और आप अच्छी रणनीति के साथ में आगे चलेंगे। पैसा अटका हुआ था तो वो मिल जाएगा, और खासकर जो बुध है आपके, वो ही महालक्ष्मीपति योग बना करके यहाँ बैठे हुए हैं 11th हाउस में। तो भाई पैसा निवेश भी होगा, वाणी के थ्रू पैसा आएगा, कंसल्टेंसी बिजनेस से पैसा आएगा, परिवार के थ्रू पैसा आएगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक वातावरण आप लोगों का अच्छा दिखाई पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आपके ऊपर आपके माँ बाप का हाथ है, पेरेंट्स का हाथ है, उनका आशीर्वाद है, इसलिए आप बचे हुए हो दोस्तों। गुरु शुक्र की युति है, गजलक्ष्मी योग का निर्माण यहाँ हो रहा है, गुरु उच्च के हैं, लेकिन खर्चों को भी दर्शा रहे हैं। लंबी यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, ट्रांसफर हो सकता है, विदेश में जाना, बसना रहना, या पढ़ाई करने जाना, बहुत अच्छा समय रहेगा। देखिए दोस्तों, जो भी कर्क राशि वाले जातक के पैसों के मामले में जो पूरा साल आपने स्ट्रगल किया है ना, ये 15 दिनों में आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि सारे फैसले आपके हक में ही आएंगे पैसों को लेकर के। इनकम ऑफ सोर्सेज बहुत सारे जनरेट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पैतृक संपत्ति का अगर कोई विवाद चल रहा था तो उसमें आपके पक्ष में रिजल्ट आ सकता है। आपके ठाट बाटी अलग होंगे। लग्जरी के कारक शुक्र जो कि 12वें में संचरण कर रहे हैं, और यहाँ पर शुक्र को भी अति विशिष्ट कारक ही माना जाता है। तो 12वें में अगर शुक्र हो तो लग्जरी की तरफ जाएंगे, और विदेश जाना आपका तय है। तो जो लोग भी विदेश से रिलेटेड इंतजार कर रहे हैं कि हमारा काम कब बनेगा, वीजा कब लगेगा, फाइल कब लगेगी, तो खुश हो जाइए, आपका काम बनने वाला है। देखिए, जो भी मैरिड है, आप लोगों के लिए आपके जो जीवन साथी है उनका भाग्य बहुत ज्यादा आपके काम आने वाला है। आपका भाग्य आपके जीवन साथी के काम आने वाला है। आप इतने भाग्यशाली होंगे कि जो साथ में जुड़ा हुआ है उसके भाग्य को भी चमकाएंगे। आपके साथी को कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, उनकी जीवन की कोई भी परेशानी हो वो खत्म हो सकती है, चाहे करियर हो, रिलेशनशिप इश्यूज हो, हेल्थ हो, सब चीजें आप लोगों की ठीक होती हुई दिखाई पड़ रही है। हेल्थ भी इस समय जो सिंह राशि वाले जातक है उनकी अच्छी दिखाई पड़ रही है। माइग्रेन वगैरह सरदर्द की समस्या हो सकती है, जिनको भी कोई भी महादशा चल रही हो, अगर उसमें सूर्य का अंतर आ रहा है तो ये दिक्कत आपको थोड़ी बहुत हो सकती है। बाकी नॉर्मल आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। अगर पहले से कोई बीमारी थी तो उसमें भी आप रिकवर महसूस करेंगे, अच्छा फील होगा आपको। प्रेशर आपका दिमाग का थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कूल अच्छा कूल आप रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छा है, अति उत्तम समय है। एकाग्र आप महसूस करेंगे पढ़ाई में। नई कोचिंग हो, नया स्कूल हो, नई कोई डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हो, पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हो,
चारों तरफ से ही आपकी बल्ले बल्ले है। जिस भी मिट्टी को छुएंगे या जिस भी क्षेत्र में हाथ डालेंगे वहीं से सोना उगलने लग जाएगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। तो करियर में नहीं रहा मनचाहा करियर के अवसर प्राप्त होना, कंपटीशन के लिहाज से बहुत अच्छा है, खास करके सरकारी सेवाओं में जाना चाहते हैं, इंटरव्यू कोई होने वाला आपके इन 15 दिनों में, तो आपके पक्ष में ही रहेगा। इतनी सब चीजें आपके पक्ष में होती हुई दिखाई पड़ रही है। अब आपको 18 तारीख को विशेष रूप से सावधान रहना है, किसी से बहस नहीं करनी है। सबसे पहले तो आप लोगों से विनती है कि भाई अपनी योजनाएं शेयर मत कीजिए, नहीं तो आपका फिर कुछ नहीं होने वाला। जब तक काम नहीं हो जाए अपने मन तक रखिए, बाद में हो जाएगा तो सबको पता चल जाएगा। दूसरा, हेल्थ के प्रति लापरवाह बिल्कुल भी मत रहिए। मैं अभी 15 दिनों की बात नहीं करी, इनमें तो आपकी हेल्थ आपका सपोर्ट करेगी, लेकिन फिर भी आपको हेल्थ को लेकर के बहुत सोचने की आवश्यकता है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो इन दिनों अगर किसी से भी कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेस कर रहे हैं या अपने मन की बातें किसी को जाकर के शेयर कर रहे हैं और सोच रहे हैं वो आगे तक नहीं पहुंचेंगी, तो वो पहुंचेंगी। ठीक है, आपके पीछे से आपके गुप्त शत्रु आपके पीछे लगे हुए हैं, वो आपकी बुराइयां कर रहे हैं, आपकी जो रेपुटेशन है उसको खराब करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अपना बचाव आप खुद ही कर सकते हैं। तो आपको 17, 18 और 22 तारीख को विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी के दिन आपके लिए अच्छे हैं। अब मैं उस विशेष उपाय की बात कर लेती हूँ जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। जो भी सिंह राशि वाले जातक है, आपको 1 लोटे जल में थोड़ा सा मीठा यानी गुड़ और रोली मिला करके सूर्य भगवान को चढ़ाइए 3 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए, क्योंकि इस समय केतुदेव हैं आपके फर्स्ट हाउस में मघा नक्षत्र के 3रे चरण में। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मिलेगी, पूर्वजों की ब्लेसिंग्स मिलना स्टार्ट होगी, आपके जीवन के हर दुख दूर होंगे, हर क्षेत्र में आप विजयी होंगे, ये तय है। तो दोस्तों, ये थी सिंह राशि वालों जातकों को लेकर के चर्चा। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिखिए जय सूर्यदेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।